नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 73। ये कार्यपत्रक 30 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कृतिका भाग 2 आपकी पुस्तक का नाम है और जॉर्ज पंचम की नाक आपके पाठ का नाम है, जो आपकी हिंदी विषय का है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यानी आज का पाठ, और इसको डिस्कस करने के बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यानी जॉर्ज पंचम की नाक। सबसे पहले सभी बच्चों को विद्यार्थी का नाम में अपना नाम और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है। आफ्टर दैट आपको शुरू करनी है आज की वर्कशीट। सुनकर सब हताश हो गए और झुलझुलाने लगे। क्या कहा गया है? सुनकर सब हताश हो गए और झुलझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बांधते हुए, मूर्तिकार कौन होता है? जो मूर्ति को बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। तो मूर्तिकार ने ढांढस मतलब होता है धैर्य। ढांढस बांधते हुए सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चियों की मूर्तियां स्थापित है। यानी कि यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 यानी 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। यानी मूर्तिकार जी जो हैं वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो मूर्तियां बनाते हैं और उन्होंने अपना धैर्य बांधते हुए कहा है कि सुना है कि बिहार में 1942 में जो बच्चे शहीद हो गए थे उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और वो मूर्तियों के बारे में आगे कहते हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहाँ भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि उन बच्चों की जो नाक है वो शायद सही नहीं है, तो शायद वो फिट बैठ जाए, ये सोचकर मैं वहाँ पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें मतलब यहाँ कई सारी नाकों की बात हो रही है, इसलिए नाकें मतलब नाक, और नाकें मतलब बहुवचन। ठीक है, नाक मीन्स एक नाक होती है, नाकें मतलब बहुवचन, बहुत सारी नाकें। तो इसलिए उन्होंने कहा उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। यानी कि उन्होंने कहा ये जो नाक है उन मूर्तियों में जो बच्चों की नाक है उससे बड़ी है। ठीक है, इसलिए मैं इन नाकों का क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी, यानी राजधानी का मतलब यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है। उन्होंने कहा राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की नाक को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनाई गई थी, उनकी मूर्ति को क्या किया गया था? मल कर नहलाया गया था और रोगन लगाया गया था। रोगन मतलब होता है एक तरह का आप कह सकते हो लिक्विड होता है, लगाया जाता है। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी कि मूर्ति बनने के बाद क्या होता है, उस पर एक लेयर लगाई जाती है, फिर उस पर पेंट किया जाता है, उसे पूरी तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो शाइन करे, उसे ही रोगन कहा जाता है। तो जॉर्ज पंचम की पूरी मूर्ति तैयार हो चुकी थी, सिर्फ उसमें एक कमी थी, उसकी नाक नहीं थी, यानी मूर्ति में नाक नहीं लगाई गई थी। बात फिर बड़े हुक्म उन्होंने बोला कि अब जो मूर्तिकार है वो कहने का प्रयास करें कि मूर्ति तो पूरी तैयार हो गई, मूर्ति में कोई कमी नहीं है, मूर्ति बन चुकी है और बहुत ही अच्छी बनी है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि मूर्ति की नाक नहीं है। तो बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़े हुक्कामों का मतलब होता है जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उन तक। तो बात बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची, यानी चारों तरफ बहुत ज़्यादा खलबली मची। मगर जॉर्ज पंचम के नाकन लग पाई। उन्होंने बोला मगर जॉर्ज पंचम के नाकन लग पाई, यानी नाक नहीं लग पाई। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी नाक नहीं लग पाई। तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यानी कि रानी आ रही थी इनोग्रेशन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति का उद्घाटन तब होगा जब मूर्ति तैयार होगी, पर मूर्ति की नाक नहीं है, तो रानी का आने का क्या मतलब। इसलिए कह रहे हैं फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। यहाँ पे इस लाइन के दो अर्थ हैं। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। पहला मतलब इसका ये हो गया
कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो इसलिए नाक कट रही है, और दूसरा ये कि रानी उद्घाटन करने के लिए आएंगी, जिस मूर्ति का वह उद्घाटन कर रही है उस मूर्ति की नाक ही नहीं है इसलिए नाक कट जाएगी। तो इसलिए दो तरीके से जो है वो नाक कटने वाली बात है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके पास पैसे ज़रूर कम थे पर वो हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। तो क्या हुआ, एक और मतलब हैरानी वाली बात हुई। ख्याल करके दिमाग में कौंधा और उसके पहली शर्त दोहराई। अब क्या हुआ, एक और हैरानी वाली बात क्या हुई, ख्याल करके दिमाग में कौंधा और उसके पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, यानी ऑफिसर्स की टीम बैठी हुई थी, उसके दरवाजे पे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। यानी कि जब ये डिस्कशन होने लगा कि अच्छा ठीक है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति का थोड़ी देर में उद्घाटन होने वाला है और रानी आने वाली है उद्घाटन करने के लिए, पर मूर्ति जो है वो तैयार है पर उसकी नाक नहीं है, तो जल्दी से सारे ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनकी टीम बैठी, डिस्कशन हुआ, दरवाज़ा खुला, सारे ऑफिसर्स बाहर आए, फिर अचानक से मूर्तिकार अंदर गया, दोबारा से दरवाज़ा बंद हो गया और दोबारा से मीटिंग शुरू हो गई, जिसमें मूर्तिकार अपना सेकंड ओपिनियन पेश करने लगा। ठीक है, क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, बिना नाक के तो कोई मूर्ति हो नहीं सकती, इसलिए नाक लगाना एकदम जरूरी है। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उन्होंने क्या बोला, तो क्या किया जाए कि 40 करोड़ में से, यानी जो जनसंख्या है, जो जनता है, जो लोग हैं, उनमें से कोई भी एक नाक काट कर लगा दी जाए। इसलिए कहा कि मेरी राय है कि 40 करोड़ में से एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, मतलब किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर और किसी स्टैचू में लगाना, यानी मूर्ति में लगाना, एक हैरान करने वाली बात थी, इसलिए बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, यानी कि सब हैरान हो गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सभापति यानी कि जो हेड ऑफ द ऑफिसर थे, उन्होंने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, यानी जब सब परेशान हो गए तो मूर्तिकार जो है वो भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने धीरे से क्या बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यानी आप लोग क्यों परेशान हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यानी आप लोग मत परेशान होइए, ये काम जो है मेरा है, मूर्ति के ऊपर कुछ भी करना मेरा काम है, तो ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपका सिर्फ इजाज़त चाहिए। उसने बोला, मूर्तिकार ने, कि नाक किसकी लगानी है ये चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए कि हाँ मैं किसी की नाक काट के लगा दूँ। ठीक है, यानी आपसे सिर्फ परमिशन चाहिए। कानाफूसी हुई। कानाफूसी का मतलब होता है जब लोग बैठ के एक दूसरे से धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं, उसे कानाफूसी कहते हैं। तो कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई, यानी मूर्तिकार को परमिशन दे दी गई कि वो किसी की नाक काट के मूर्ति को लगा दे और जॉर्ज पंचम की मूर्ति को लगा के तुरंत उद्घाटन के लिए तैयार कर दे। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाड के नाक लग रही है, यानी अखबार में ये न्यूज़ छप गई कि ठीक है, ये नाक वाला मसला हल हो गया है, नाक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और इंडिया गेट पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि नाक लगने का काम शुरू हो गया है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई, यानी कि उद्घाटन से पहले हथियारों वाले, हथियारबंद मतलब होता है जो हथियार लेके खड़े रहते हैं, ऐसे पहरेदारों की, बहुत सारे पहरेदार आए, वो खड़े हुए इंडिया गेट पे और ऐसे पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, यानी कि मूर्ति के आसपास का जो एरिया था, तालाब था, उसको क्या किया, सुखाकर साफ किया गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उद्घाटन करना था। उसकी रवाब निकाली, यानी कि क्या किया गया, सबसे पहले आसपास का एरिया साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया। आपने देखा होगा कि इंडिया गेट के पास तालाब
का एरिया है थोड़ा सा, तो क्या किया गया, उसका पानी निकाला गया, उसको साफ किया गया, उसमें ताज़ा नया पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। यानी कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर वो लोग किसी मूर्ति में लगाने वाले थे, और अगर हवाएं नम होंगी तो वो नाक सूख नहीं पाएगी, और अगर हवाएं नम हो गई तो वो नाक सूख कर गिर ना जाए, इसलिए ताज़ा पानी भरा जाने लगा। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यानी जनता को नहीं पता था कि मूर्ति में जो नाक लगाई जाएगी वो किसी असली इंसान की काट कर लगाई जाएगी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था, यानी जो रानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति का उद्घाटन करने वाली थी उनके आने का समय नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए गए हल से परेशान था, यानी मूर्तिकार ने एडवाइस तो दे दी थी कि एक असली इंसान की नाक को काट कर लगा देना चाहिए, पर वो खुद इस बात से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी बोला, मतलब उसने क्या किया कि जिंदा नाक को लाने के लिए एक कमेटी बिठाई और क्या बोला, उनसे मदद मांगी। एक कमेटी बुलाई गई और उनसे मदद मांगी गई, वह उसे दी गई, मतलब एक कमेटी की मदद दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। यानी कमेटी ने कहा कि एक दिन निर्धारित किया कि इस दिन के अंदर नाक लग जानी चाहिए, और यह दिन आया, यह दिन भी आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छापी गई कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी कि चारों तरफ न्यूज़ फैल गई कि हाँ जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फौता नहीं काटा था। फौता मतलब वो फीता होता है जो उद्घाटन में काटा जाता है, तो किसी ने कोई भी फौता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पात्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई थी। सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। यानी कि जॉर्ज पंचम को नाक लग गई और उसको जीवित नाक लग गई, पर उसके बाद जो उद्घाटन की प्रक्रिया हुई वो खबर कहीं भी देखने को नहीं मिली। कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं आई। सब अखबार खाली थे, यानी किसी भी अखबार में ऐसी न्यूज़ नहीं आई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। उन्होंने बोला नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, वो भी बुद्ध के लिए। बुद्ध यानी कि मूर्ति के लिए चाहिए थी। तो ये है हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। शब्दार्थ हमें दे रखा है। रोगन का मतलब होता है चिकना लेप जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाए, और अचकाया का मतलब होता है चौंक उठना या भौचक्का रह जाना या हैरान हो जाना। चलिए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का प्रथम प्रश्न क्या है? आज का प्रथम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। आज का दूसरा प्रश्न है, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। आज का तीसरा प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस प्रकार प्रस्तुत किया। आज का चौथा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। और आज का अंतिम प्रश्न है जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है। यह पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कथनों कथनों द्वारा करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के सभी कथन ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो पाठ है वो एक व्यंग है, यानी कि कमेंट है समाज के ऊपर, और इसीलिए आपसे कहा गया है कि जिस प्रकार की समाज के ऊपर चोट करने वाली कुछ लाइनें इसमें बोली गई हैं, आपको भी कुछ ऐसी लाइनों को ढूंढना है और लिखना है। चलिए इसके उत्तर शुरू करने से पहले देख लेते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, और अपने परिवार को कोरोना नामक महामारी से बचाने के लिए समय समय पर साबुन और पानी से अपने हाथों को धोते रहिए,
ताकि आप, आपका परिवार और आपका समाज सुरक्षित रह सके। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए? इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न प्रयास किए। नंबर 1, शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाक को लगाने का प्रयास किया। नंबर 2, जीवित नाक को लगाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई? इसका उत्तर देख लेते हैं। नाक लगाने से पहले निम्नलिखित तैयारियां की गई। नंबर 1, अखबारों में खबर छापी गई। नंबर 2, हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। नंबर 3, ये मूर्ति होगा, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। और नंबर 4, ताज़ा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। यहाँ चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस प्रकार प्रस्तुत किया? उत्तर है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया और सिर्फ इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया। आज का चौथा प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप इसलिए थे क्योंकि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक किसी मूर्ति को लगाना शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए विरोधाभास के कारण अखबार चुप थे। आज का अंतिम प्रश्न जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है, यह पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के सभी कथन ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, 4 कथन मैंने लिखे हैं। नंबर 1, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 2, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 3, छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। नंबर 4, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।